नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचारों पर। राज्यपाल ने किया 5 दिवसीय राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता का समापन। शहर में पैथोलॉजी की पौबारा। कोरोना के बाद अब डेंगू की जांच के नाम से काटी जा रही है मरीजों की जेब। तराना विधायक के अल्पायु पुत्र की ब्रेन ट्यूमर से दुखद मृत्यु। उज्जैन में किया गया अंतिम संस्कार। जीएसआई और एएसआई की टीम ने महाकाल ज्योतिर्लिंग शरण का किया परीक्षण। रिपोर्ट सौंपी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने की शिरकत वैचारिक प्रबुद्धजन सम्मेलन में और किए महाकाल दर्शन। उज्जैन में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक हुआ समापन। कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। उसके पश्चात राष्ट्रीय गान संपन्न हुआ। पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सिंहस्थ प्राधिकरण अध्यक्ष माखन सिंह, पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत उपस्थित थे। कार्यक्रम को राज्यपाल ने संबोधित भी किया। फुटबॉल भी खेला, जिम्नास्टिक में भी भाग लिया, मलखंभ प्रतियोगिता में भी भाग लिया। और मेरा अपना अनुभव है कि खेलकूद गतिविधियों में रुचि लेने के कारण जीवन में अनुशासन आता है, शरीर स्वस्थ होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ रहते हैं और उसके कारण परिवार में भी सुख का अनुभव होता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, इसके लिए आपको बधाई भी देता हूं, आप सब लोगों का आभार भी मानता हूं। राज्यपाल के समक्ष खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 22 राज्यों के 600 प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम महाराष्ट्र, द्वितीय मध्य प्रदेश व तृतीय स्थान तमिलनाडु ने प्राप्त किया। इन्हीं चयनित खिलाड़ियों में से विश्व मलखंभ प्रतियोगिता में खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल होंगे। कोरोना काल में जांच के नाम पर लूट मचाने वाली पैथोलॉजियों ने अब डेंगू की जांच के नाम पर मरीजों की जेब काटना शुरू की। कोरोना काल जिस तरह से पैथोलॉजियों पर मेहरबान हुआ था, अब वैसी ही मेहरबानी डेंगू कर रहा है। डॉक्टर मरीज को जांच के लिए लैब का रास्ता दिखा रहे हैं और लैब अनाप शनाप माल कूट रही है। हालात यह है कि एक ही प्रकार की जांच के लैब अलग अलग चार्ज वसूल रही हैं। बेबस मरीज और उनके परिजनों के समक्ष जांच करवाने और जांच की रकम अदा करने के सिवा और कोई विकल्प शेष नहीं है। इस खुली लूट पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तराना विधायक के 5 वर्षीय पुत्र की दुखद मृत्यु। ब्रेन ट्यूमर बना मृत्यु का कारण। तराना विधायक महेश परमार के 5 वर्षीय पुत्र तेजस का इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में निधन हो गया। ब्रेन ट्यूमर के शिकार तेजस का बॉम्बे में ऑपरेशन भी हुआ था, मगर इनको बचाया नहीं जा सका। इंदौर से तेजस की पार्थिव देह को पैतृक गांव जेथल पिपलई ले जाया गया, जहां से उज्जैन लाकर चक्रतीर्थ में अंतिम संस्कार किया गया। जीएसआई और एएसआई ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण की जांच। रिपोर्ट सौंपी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर की शिवलिंग परीक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 8 सदस्यों की टीम उज्जैन पहुंची। टीम ने मंदिर पहुंचकर शिवलिंग की स्थिति का आकलन किया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गोलाई, ऊंचाई नापने के साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री और जल का सैंपल भी लिया गया। टीम ने परिसर के ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर मंदिर की स्थिति का भी आकलन किया। दोनों विभागों की संयुक्त जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। इससे पहले एएसआई और जीएसआई का संयुक्त दल पिछले साल अक्टूबर में आया था। ज्योतिर्लिंग के शरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एएसआई और जीएसआई की टीम हर साल मंदिर की जांच कर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन ही देश विदेश से श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भगवान महाकाल की वर्षों पुरानी प्राचीन धरोहर की मजबूती और शिवलिंग शरण की स्थिति देखने के लिए एएसआई और जीएसआई की 8 सदस्यीय टीम महाकाल मंदिर पहुंची। मैं प्रवीण कुमार मिश्र रीजनल डायरेक्टर हूं, भोपाल में बैठता हूं और हमारे डायरेक्टर साइंस हैं
डॉक्टर रामजी निगम और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से उनके डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल श्री तपन पाल जी आए हैं और उनके डायरेक्टर हैं बीपी गौर और उनकी जो टीम है वो आई है, उनकी टीम आई है हमारी। निरीक्षण किया गया, क्या निरीक्षण? निरीक्षण तो जो भी प्रॉपर्टीज हमारे परव्यू में आती है सब कर रहे हैं। सर गर्भगृह में किस प्रकार के गर्भगृह में भी गए थे, गर्भगृह में क्या कोई फंडिंग नहीं बताया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित वैचारिक प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे वीडी शर्मा और किए महाकाल दर्शन भी। वैचारिक प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हम मोदी के नाम और काम पर प्रचार करते हैं। कांग्रेस भी राहुल गांधी के नाम और उनके कामों पर चुनाव प्रचार करे, किसने मना किया? इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, हम सभी चुनाव जीतेंगे। शर्मा ने कहा, कांग्रेस नेता कमलनाथ कहाँ हैं? वे देश में हैं या विदेश में? यह बात कितने कांग्रेसी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों और संगठन की शक्ति पर उपचुनाव जीतेगी। कार्यक्रम में शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। आयोजन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, सत्यनारायण जटिया, भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुंडाल, कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन, कालूहड़ा भी मौजूद थे। भीड़ का आलम यह था कि बड़ी संख्या में लोग सट कर बैठे। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। कार्यक्रम के पश्चात शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा, दिवस का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण के अभियान पर जो लिया है, आज उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ने प्रबुद्ध सम्मेलन आज यहाँ पर रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा समर्पण के इस अभियान में आज उन प्रबुद्धों के बीच जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके दूसरे कार्यकाल और पहले कार्यकाल की जो उपलब्धियाँ हैं, उन सारे मुद्दों पर आज प्रबुद्धों के साथ हमने चर्चा की है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर के आज सभी प्रबुद्धों के साथ चर्चा बहुत व्यापक तौर पर यहाँ पर हुई है। आगामी उपचुनाव को लेकर आप महाकाल दर्शन भी करेंगे? देखिए, उपचुनाव को लेकर के महाकाल के बिना आशीर्वाद के तो हम कुछ करते भी नहीं हो, कुछ होता भी नहीं है। तो महाकाल के दर्शन तो करना ही है। अभी मैं जाऊँगा और आगामी आने वाला जो उपचुनाव है, चाहे लोकसभा का हो या 3 विधानसभाएँ, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों के आधार पर, मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर और संगठन तंत्र की मजबूती पर इन चुनावों को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अध्यक्ष जी, कमलनाथ जी ने कहा है कि सेमीफाइनल और फाइनल इस बार हम जीतेंगे। पहले आपसे मेरा अनुरोध है, आप ये पता लगाइए कमलनाथ जी कहाँ हैं। भारत के अंदर हैं या विदेश के अंदर हैं? और विदेश के अंदर हैं तो कहाँ पर हैं, जरा बताएं मध्य प्रदेश की जनता को। प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के नाम पर प्रचार कर रही है चुनाव का। क्यों नहीं करेंगे जी? हमारा नेता है, उनको दर्द क्यों हो रहा है? तुम भी राहुल गांधी के नाम पर करो, कौन मना कर रहा है? करो। दूसरी बात, मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने नीमच रतलाम रेल लाइन का दोहरीकरण को जो अनुमति दी है, ये इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक और पर्यटन के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको सौगात दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज निर्णय मध्य प्रदेश को सौगात दी है। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे व गणेश मंडपम से आरती में सम्मिलित हुए और भक्ति में लीन नजर आए। खाद्य औषधि एवं पुलिस प्रशासन ने छापामार कार्यवाही करते हुए दानी गेट पर नकली हींग के कारोबार का किया पर्दाफाश। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 6.25 क्विंटल हींग, गोंद, गेहूं का आटा, हींग ऑयल व स्टार्च जब्त किया है। विभाग ने इसकी कीमत 14 लाख रुपए से अधिक आंकी है। सभी पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। गोडाउन मालिक अनिल भावसार का कहना है कि वे इंदौर के सियागंज में महाकाल ट्रेडिंग के नाम से कारोबार करते हैं। वहां फर्नीचर का काम होने के कारण उन्होंने उज्जैन स्थित घर में ही हींग स्टोर करके रखने की बात कही, लेकिन खाद्य विभाग के अफसरों का दावा है कि यहां लंबे समय से हींग स्टोर की जा रही है और इसके लिए भावसार ने लाइसेंस भी नहीं लिया है। क्योंकि ये जो दानी गेट के पास में भावसार नमकीन है, वहाँ पर एडल्ट्रेटेड फूड का निर्माण और विक्रय होता है।
कभी सूचना पर कार्रवाई की गई तो मौके पर बड़ी मात्रा में जो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है इसके भी वेइंग वगैरह की जा रही है और इसमें हींग मिली है। हींग के साथ में अन्य कोई मसाले भी हो सकते हैं और इसमें कई फॉर्म पाउडर, कंपाउंड फॉर्म, लिक्विड तमाम चीज़ें और भी मिली हैं। मौके पर ये देख करके मौके पर एक फूड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उसको भी बुलाया गया है और यहाँ उनके द्वारा भी सैम्पलिंग की जा रही है और इसमें जो भी सैम्पलिंग और इनके पश्चात और जो लाइसेंस वगैरह वो भी चेक किया गया है और इसमें फूड और अन्य जो सेक्शंस हैं उनके तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। सिंहस्थ क्षेत्र में कॉलोनाइजरों को कॉलोनी काटना पड़ रही है महंगी, खरीदारों की भी होगी फजीहत। नगर निगम अपर आयुक्त मनोज पाठक व प्रभारी इंजीनियर राम बाबू शर्मा टीम लेकर आगर रोड के खिलचीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गोवर्धन पिता आत्माराम पटेल का मकान तोड़ने की कार्रवाई की। गोवर्धन ने मेला क्षेत्र में आगर रोड पर कॉलोनी काटी है। शर्मा ने बताया कि पटेल के खिलाफ निगम की कॉलोनी सेल की तरफ से करीब 6 महीने पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज भी करवाई जा चुकी है। इनके द्वारा काटी गई कॉलोनी के 57 लोगों को भी अब नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सभी को 3 दिन का वक्त दिया गया है। इसके बाद इन्हें हटाने की कार्यवाही भी की जाएगी। प्रभारी शर्मा ने बताया कि जोन 2 में ही आगर रोड किनारे स्थित क्षेत्र में गुलमोहर नामक अवैध कॉलोनी भी काटी गई है। इसमें करीब 125 मकान और प्लॉट हैं। कॉलोनी काटने वाले मुख्य व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब 3-4 लोग संयुक्त रूप से मिलकर यहाँ प्लॉट मकान बेच रहे हैं। ये एग्रीमेंट के आधार पर ही हो रहा है क्योंकि रजिस्ट्री अभी तक किसी की भी सामने नहीं आई। गुरुवार को इन सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसी बीच कॉलोनाइजर्स के मकानों को तोड़ने की कार्यवाही भी की जाएगी। इस संबंध में निगम उपायुक्त सुबोध जैन ने बताया, शासन निर्देशानुसार 2016 के बाद जो भी कॉलोनियां सिंहस्थ क्षेत्र में निर्मित हुई हैं उनको तोड़ने के निर्देश हुए हैं और उन कॉलोनियों को जिनके द्वारा बेचा गया है उन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए थे। उसी क्रम में जो आज गोवर्धन पिता आत्माराम इनके द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र में कॉलोनी काट कर भी बेची गई है और इनने स्वयं भी अपना मकान अवैध रूप से बना रखा था, जिसकी सूचना पत्र भी इन्हें जारी किया गया था। इनके पास कोई अनुमति नहीं है। इसी क्रम में आज इस मकान को तोड़ा जाए। इससे पहले भी एक कार्रवाई हुई है। आज सुबह भी कल का बचा हुआ काम तोड़ा था। अंकुश सूर्यवंशी का मकान कल अधूरा छूट गया था किन्हीं कारणों से। आज मोहन नगर में सबसे पहले वह कार्रवाई हुई है, उसके बाद ये की गई है। दूसरा सिंहस्थ क्षेत्र में भी कोट मोहल्ले में रफीक का मकान एक जो उसमें अवैध रूप से एक मंजिल बना रखी थी उसको भी सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध कॉलोनाइजर के नाते उसका भी तोड़ने की कार्रवाई आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए पिशाच मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो शिप्रा तट रामघाट पर स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 68वां स्थान रखते हैं। कलयुग में सोम नामक शूद्र नास्तिक व वेद निंदक था। उसे कोई संतान नहीं थी। वह दुष्ट घोर कष्ट से मृत्यु को प्राप्त हो मारवाड़ में भयंकर पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। आने जाने वालों को मारकर खाने लगा। एक तेजस्वी शाक्तायन छकड़े में बैठे ब्राह्मण को देख वह पिशाच उन्हें खाने के लिए दौड़ा, पर उनकी गाड़ी की घड़घड़ाहट से पिशाच बहरा हो घबरा कर भागने लगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, राक्षस नहीं हूँ। प्राणी मात्र का मित्र ब्राह्मण होता है, डरो मत। तब उस पिशाच ने पूछा कि मुझे ये पिशाच योनि क्यों प्राप्त हुई और मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण का द्रव्यहरण या देवता का धन हरण करने से पिशाच योनि प्राप्त होती है। और उसको उसके पूर्व जन्म की कथा कही। उसे सभी तीर्थों में उत्तम अवंतिका में भेजा और वहाँ उसने पिशाच योनि नाशक शिवलिंग का पूजन किया। दर्शन व पूजन से वह पिशाच दिव्य देह को प्राप्त हुआ। जो कोई पिशाच मुक्तेश्वर के दर्शन पूजन करेंगे वे पितरों का उद्धार कर स्वर्ग को प्राप्त होंगे। वहीं जन सामान्य द्वारा पूजन किए जाने पर उन्हें पिशाच योनि का भय नहीं रहेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर।
अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने किया 5 दिवसीय राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता का समापन। शहर में पैथोलॉजी की पौबारा, कोरोना के बाद अब डेंगू की जांच के नाम से काटी जा रही है मरीजों की जेब। तराना विधायक के अल्पायु पुत्र की ब्रेन ट्यूमर से दुखद मृत्यु, उज्जैन में किया गया अंतिम संस्कार। जीएसआई और एएसआई की टीम ने महाकाल ज्योतिर्लिंग शरण का किया परीक्षण, रिपोर्ट सौंपी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की शिरकत वैचारिक प्रबुद्धजन सम्मेलन में और किए महाकाल दर्शन। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।